इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक कलश, और ये कलश आपका तांबे का होना चाहिए। और कोई भी पात्र आप नहीं ले सकते, ना स्टील का ले सकते हैं, ना पीतल का ले सकते हैं। ये कलश बिल्कुल भी नया होना चाहिए। आप मार्केट से नया तांबे का कलश खरीद कर लाइए, छोटा ले या बड़ा ले, उससे कोई मतलब नहीं है। कलश लेने के बाद आपको लेना है चने की दाल, और इस दाल को लेने के बाद इस कलश के अंदर आपको भर देना है। चने की दाल को आपको उतना ही लेना है जितना भी इस कलश के अंदर अच्छी तरह से भर सके। आप जितना बड़ा भी कलश लेंगे उसी कलश से आपको एक कलश चने की दाल लेना है। चने की दाल को भरने के बाद आपको लेना है सुपारी, और ये सुपारी केवल आपको 2 पीस लेना है। और एक और खास बात का ध्यान रखिएगा, सुपारी 2 तरह की आती है, एक गोल सुपारी होती है और एक लंबी होती है। तो आपको गोल सुपारी लेना है और मात्र 2 पीस लेना है। इस सुपारी को लेने के बाद इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। जब कलश के अंदर आप 2 सुपारी को भी डाल देंगे, उसके बाद आपको लेना है 2 सिक्का। आप कितने का भी सिक्का ले सकते हैं, 1 का, 5 का, 10 का, जो भी आपके पास सिक्का हो उसको आप ले सकते हैं। इस तरह आप 2 सिक्के को लीजिए और इसी कलश के अंदर आप डाल दीजिए। 2 सिक्के को रखने के बाद आपको लेना है एक पीला कपड़ा। इस पीले कपड़े को लीजिए और इस कलश के मुंह को अच्छी तरह से बांध दीजिए। इस कलश के मुंह को अच्छी तरह से बांधने के बाद इस कलश को लीजिए और घर के मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में रखने के बाद इस कलश का आपको सिंपल सा पूजा करना है। धूप, दीप, अगरबत्ती, रोली, चंदन, कुमकुम, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जब सिंपल सा पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद इस कलश को आपको रात्रि भर उसी स्थान पर रख के छोड़ देना है। और जिस दिन भी आप इस उपाय को करेंगे वो दिन बुधवार का होना चाहिए। बुधवार के दिन ही आपको सभी सामग्री को रखकर पूजा करना है और रात्रि तक आपको रख के छोड़ देना है। जब बुधवार के दिन आप इस कलश का पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद पूरी रात्रि इस कलश को उसी स्थान पर रखकर छोड़ देंगे। फिर अगले दिन गुरुवार के दिन आपको फिर से सुबह में उठना है। उठने के बाद आपको मौन व्रत धारण करना है। किसी से भी आपको एक शब्द भी बात नहीं करना है। मौन व्रत धारण करने के बाद आपको सुबह में नहा धोकर फ्रेश हो जाना है और इस कलश का उसी तरह फिर से पूजा कीजिए जिस तरह आपने बुधवार के दिन किया था। जब इस कलश का पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद इस कलश को आपको लेना है और अपने लेफ्ट हैंड के हथेली पे आपको रख देना है। लेफ्ट हैंड पे रखने के बाद आपको अपने राइट हैंड से इस कलश के मुंह को आपको ढक देना है। इस कलश को हथेली पे रखने के बाद इस कलश को लीजिए और किसी भी पंडित या ब्राह्मण के घर में चले जाइए। पंडित या ब्राह्मण के घर में जाने के बाद आपकी मन में जो भी कामना है उस कामना को बोलिए। आपको मन ही मन बोलना है, बोल करके नहीं बोलना है। आपको मन में ही अपनी कामना बोलना है। मन में कामना करते हुए इस कलश का दान उनको कर देना है। और एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पंडित जी के पास जाएंगे तो अपने साथ किसी भी एक व्यक्ति को जरूर लेके जाइएगा, ताकि पंडित जी आपसे जो भी सवाल जवाब करें उसका जवाब वो व्यक्ति दे सके। क्योंकि आपको मौन व्रत में रहना है, आपको कुछ भी बोलना नहीं है, बस इतना सा आपको उपाय करना है।